कुछ लोग कुछ लोगों का ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाता है कि जो वो फॉलो कर रहे हैं, हुँ, जो जिस तरीके का मेडिटेशन फॉलो कर रहे हैं, हुँ। वो सोचते हैं कि बस उसी से मिलेगा, हुँ, 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 हुँ। कोई और टेक्नीक नहीं हो सकती। हुँ, हुँ, हुँ। अगर वो किसी से मिलते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उन्हें भी उन पे भी वही वाली धारणा हुँ, थोपने का। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपको इस चीज़ में क्या लगता है, क्या अलग-अलग टेक्निक्स हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? भई मैं ही कम से कम 12-15 टेक्निक्स को यूज़ करता हूँ, जिसमें से बहुत सारी मैंने खुद ही बनाई। दूसरी बात ये भी कि अब ये जो विपश्यना वाले बोलते हैं कि भई संवेदना, मुख्य चीज़ संवेदना है, साँस और संवेदना, तो मन को देखने की बात नहीं करते। लेकिन जो सतिपट्ठन सूत्र है उसमें तो चित्तानुपස්සना भी है, धम्मानुपස්සना भी है। अब गोयनका जी इस तरह से इंटरप्रेट कर देते हैं कि मन में जो भी चलेगा वो संवेदना के रूप में प्रकट होगा शरीर पर। ऐसा होता तो बुद्ध भी यही बोल देते। तब वो अलग से चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना क्यों बोलते फिर? बुद्ध ने कहीं नहीं बोला कि जो भी ये जो मन में चलता है, वो संवेदना के रूप में प्रकट हो जाता है इसलिए डायरेक्टली देखने की ज़रूरत नहीं है मन को। तो कहते हैं मन को देखो। तो ये जो विपश्यना है ये एक कोर्स है, बहुत शानदार है। लेकिन ये बुद्ध जो बोल रहे हैं, उसका एक अंश है। फिर मैंने पता किया विपश्यना ही बहुत प्रकार की भी है। ये म्यांमार में, ये जो बर्मा में कई प्रकार की विपश्यना है, जहाँ से ये लाए थे आप गोएंका जी। और फिर महायान बुद्धिज़्म में और टेक्निक्स हैं जैसे विज़ुअलाइज़ेशन है। एक भाई साहब मुझे कह रहे थे कि ये तो मिक्सचर नहीं है, आप बोल रहे हो कि शरीर एक्सपैंड कर रहा है। उसको मैंने कहा भई ये महायान बुद्धिज़्म की टेक्निक्स हैं। क्योंकि मैं तो नहीं कहता कि मैं केवल इस विपश्यना को फ़ॉलो करता हूँ। इसको तो करता ही हूँ, लेकिन मैं किसी भी विधि का उपयोग कर लेता हूँ समय पड़ने पे। मैं म्यूज़िक मेडिटेशन भी करता हूँ, ये तो कहीं नहीं है विपश्यना में। तो कोई भी चीज़ जो आपके मन को शांत करे, वो वैलिड है। मतलब डायरेक्शन पता करने का जस्ट लाइक इतनी सारी टेक्निक्स है। हुँ, आपने बताया कि आप इवन खुद 14-15 टेक्निक यूज़ करते हो हुँ, और वो भी ऐसा नहीं कि वो कभी करा करते थे, हुँ, शायद आज भी। हुँ। तो आप कैसे देखते हो कि डायरेक्शन कैसे पता लगते रहती है कि हाँ, भी सही जा रहे हैं? कि अगर ये टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, तो हुँ, ये काम कर रही है, वैलिड है, तो इसका क्या मेरे पे हाँ, आप पे चाहे कोई और भी कैसे पता कर सकता है कि हाँ, भई ये काम कर रही है? प्रैक्टिकल से करा के तब फिर वो बोलते हैं कि भई ये ठीक था, ये मेरे को ठीक नहीं लगा। ये विपश्यना में भी बोलते हैं। जैसे बॉडी स्कैनिंग है, तो यहाँ एक बुज़ुर्ग आते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब मेडिटेशन को पसंद करते हैं। उनके साथ बॉडी स्कैनिंग मैंने नहीं किया था। फिर एक और आया, तो उसने बोला कि वो जैसे वहाँ होता है। मैंने बॉडी स्कैनिंग तो कहने लगे कि यार ये इसकी क्या ज़रूरत है? साँस बहुत है बस। तो अब पता चल गया मुझे कि इनको ये पसंद है। तो मैंने कहा अब ये दोनों आपको पता है, आप अपने आप करते रहो, मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दूँगा बीच में। तो किस पे क्या सूट करेगा, 2-4 बार करा के तब पता चलता है। एक मेरा दोस्त है जो बैठ ही नहीं सकता, 1 सेकंड। पता चला कि उसको ज़बरदस्ती बिठाया जाता था। वो किसी ऐसी जगह था जहाँ 10 दिन का ये शिविर करना ही पड़ता था, ज़बरदस्ती। और वो बहुत विद्रोही था। तो तब से उसके मन में बैठ गया कि मैं बैठूँगा नहीं। अब वो मुझे मेरे प्रति बहुत श्रद्धा है उसकी। तो उसको ये तो पता है कि ये गुरुजी जो करा रहे हैं, तो ये तो सही होगा। लेकिन मैं तो बैठ ही नहीं पा रहा। मैंने कहा ज़रूरी नहीं है, अब तो नहीं बैठ पा रहा, तो काम करते हुए हो सकता है। तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो आता है कभी तो वो अगर मेरे साथ रहेगा तो बोलेगा कि काम। तो उसको मैं कुछ नहीं काम दूँ मैं बोलूँगा तू घूमने जा जंगल और साँस को महसूस कर। क्योंकि वो बोलता है शरीर मेरे से नहीं महसूस होता, साँस कर लूँगा। उसको वही बोलना पड़ेगा। तो इतनी सारी विधियाँ आई क्यों दुनिया में? वही जब एक ही विधि अगर मुझे कई लोग बोलते कि मेरे गुरुजी ऐसा बोलते हैं उसको फ़ॉलो करो आप। मेरे को आदेश देते हैं कई ना, अपने-अपने गुरु को सब मानते हैं सबसे बड़े। कोई दूसरा बोलता है कि नहीं ये वाला सबसे अच्छा है, कोई तीसरा बोलता है ये वाला अच्छा है। तो मैं बोलता हूँ भई आप सब ठीक बोल रहे हो,
लेकिन जिसको जो फ़ॉलो करना है उसको करने दो। पता नहीं उसके लिए क्या ठीक है। या कई लोग मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो जैसे मैं आपसे जुड़ गया हुँ, और जस्ट बिकॉज़ मेरे मन में आपके लिए श्रद्धा है, हुँ, आप मेरे को जो मेडिटेशन बता रहे हो, हुँ, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। हुँ, हो सकता है वो मेरे को कोई शांति ना दे रही हो। हुँ, हुँ, ना वो मेरे को शांति दे रही है और हुँ, अगर मेरे को तीसरा बंदा कोई मिल रहा है, मैं उन्हें हुँ, भी आपके पास ला रहा हूँ हुँ, और उन्हें बोल रहा हूँ कि इनसे मेडिटेशन हुँ, सीखो हुँ, हुँ, कि शायद उसके तले हुँ, इतना मतलब दब जा रहे हैं हुँ, या फिर अपनी बात नहीं कह पा रहे कि हुँ, नहीं यार, ये तो हुँ। काम ही नहीं कर रहा। हाँ, तो ये इसका कारण ये है ना कि उनको गिल्ट लगती है हुँ, कि गुरुजी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, जब इतना टाइम हो गया। इसीलिए मैं होता तो 2 दिन में छोड़ देता कि भाई गुरुजी आप बहुत महान हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हो मुझे सूट कर नहीं रहा। जैसे जय कृष्णमूर्ति जी के साथ हुआ, हुँ, हुँ, तो मैंने कहा ये जो बोल रहे हैं मुझे समझ आ रही बात, ये हुँ। बहुत गहरी बात है पर मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, तो मैं क्यों फिर इनके पीछे पड़ूँ? तो मैंने उनको छोड़ दिया फिर, मैंने कहा कुछ और, मुझे कुछ और चाहिए, अभी कृष्णमूर्ति नहीं चाहिए। ओके, तो आपने जैसे इन चीज़ों को लेवल्स के फॉर्म में देखा हुँ, काइंड ऑफ हुँ, कि और ऐसी ही हमारी एक कन्वर्सेशन शायद आज हो रही थी, आप हुँ, बता रहे थे एक हुँ, मित्र के बारे में, हुँ, हुँ, जो ये बोलते हैं कि विपश्यना बॉडी को प्रिपेयर करने के हुँ, लिए है, हुँ, इसके बाद नेक्स्ट हुँ, लेवल कुछ हुँ, और है, हुँ, इस तरीके से। हुँ। तो इस तरीके की मतलब धारणा या फिर ये बिलीफ आपका कब बनना चालू हुआ कि ओके, मेबी देयर आर स्टेप्स और मैं मेबी तो स्टेप्स भी नहीं मानता। मैं ऐसे ही मानता हूँ कि अलग-अलग सिचुएशन में हमारा बॉडी माइंड अलग-अलग तरीके की स्थिति में होता है, उस समय जो सूट करे, नाइस बस वो ठीक है। कोई स्टेप नहीं कि पहले ये तब ये तब ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। अब जैसे ये जो वेदांत की फ़िलॉसफ़ी है, ये मैं तब से मानता हूँ जब मुझे ध्यान का पता नहीं था, पर कुछ-कुछ मैंने पढ़ा था कि वो निराकार है और मेरे भी अनुभव हुए थे कुछ, जहाँ स्पेस टाइम कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया, तो वो हैं शायद हम ओरिजिनली। लेकिन अब उससे बहुत बार मदद नहीं मिलती। जब आप लो एनर्जी में होते हो, उससे मदद नहीं मिलती। तो कोई पकड़ने वाली चीज़ चाहिए फिर आपको, तो जैसे साँस है और संवेदना भी ज़रा बाद में, तो साँस को महसूस कर सकते हो, विज़ुअलाइज़ेशन है। तो ये टेक्नीक जितने ज़्यादा आप डिस्टर्ब्ड हो, जितना मन ज़्यादा चंचल है उतना आपको ऐसी वाली विधि चाहिए जिसमें जिसमें कुछ पकड़ने लगातार जैसा कुछ है। पकड़ने वाली चीज़ हो, लगातार, जिसमें विज़ुअलाइज़ेशन भी है। तो जब जैसा है जो सूट करे, उसका इस्तेमाल कर लो आप। और कभी-कभी ऐसा है कि बहुत हाई एनर्जी है, किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं, आप पहले ही वहाँ हो। मतलब अगर जैसे-जैसे शांति बढ़ती जाए वैसे-वैसे आप और सूक्ष्म चीज़ों के साथ हाँ, काम कर पाएँगे बिल जिसमें बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। पकड़ने जैसा नहीं है। हुँ।